सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् धर्मोऽभिभवत्युत। जहां परिवार खत्म हो जाता है वहां कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ के रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं वहां किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेर्य जायते वर्णसंकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर का यहां पर मतलब है जहां वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है।